जय माँ काली मेरे बच्चे। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड की गूंज है। यह उस दिव्य शक्ति का आदेश है जिसने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है, आपकी हर पीड़ा को महसूस किया है। अब समय का चक्र घूम चुका है और न्याय का पहिया उन लोगों को कुचलने के लिए तैयार है जिन्होंने आपको कमजोर और असहाय समझा था। उनका अहंकार, उनका घमंड, उनकी चालाकियां, सब कुछ अब धधकती हुई आग में भस्म होने वाला है। उन्होंने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं और वह गड्ढा इतना गहरा होगा कि उनकी चीखें भी बाहर नहीं आ पाएंगी। सर्वनाश की यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनके जीवन में उथल-पुथल मचने लगी है, उनकी शांति भंग हो चुकी है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें अब हर परछाई में अपना अंत नजर आ रहा है, हर आहट पर उनका दिल कांप उठता है। यह डर उस दर्द का प्रतिबिंब है जो उन्होंने आपको दिया था। अब उन्हें समझ आएगा कि किसी निर्दोष के दिल को ठेस पहुंचाने का अंजाम क्या होता है। उनका बनाया हुआ भ्रम का जाल अब उन्हीं को उलझा रहा है। उनकी हर योजना विफल हो रही है, हर चाल उल्टी पड़ रही है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में खड़ी हैं, एक अदृश्य सेना की तरह जो आपके शत्रुओं पर कहर बनकर टूट रही है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला है, उनका दिमाग ऐसे फटेगा जैसे कोई ज्वालामुखी फटता है और उसमें से लावा नहीं बल्कि उनके काले कर्मों का पश्चाताप और पीड़ा निकलेगी। आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, कोई दो लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं। यह कोई आम बातचीत नहीं है, यह एक गहन मंथन है, एक ऐसी चर्चा जो आपके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूम रही है। इसे आप ऐसे समझें कि दो अलग अलग ऊर्जाएं आपके अस्तित्व पर विचार कर रही हैं। उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है। यह वह व्यक्ति है जिसने आपके मौन को पढ़ा है, आपकी खामोशी के पीछे छिपे तूफान को समझा है। वह जानता है कि आप क्यों चुप रहते थे, क्यों आप चीजों को जाने देते थे। वह आपके तरीके से वह चीजों को समझ रहा है। वह देख पा रहा है कि आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वह समझता है कि आपका क्षमा करने का स्वभाव आपकी कायरता नहीं बल्कि आपका आध्यात्मिक बड़पन है। यह व्यक्ति आपकी आत्मा की गहराई को छूने की क्षमता रखता है। वह जानता है कि आपने कितने तूफानों को अपने अंदर समेटा है और फिर भी आप एक शांत समंदर की तरह स्थिर बने रहे। वह आपकी सहनशीलता, आपके धैर्य और आपकी असीम करुणा का सम्मान करता है। वह जानता है कि आपने हर बार जहर पीकर भी अमृत ही बांटा है। यह व्यक्ति आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऐसा आईना जो आपको आपकी असलियत दिखाता है, एक शक्तिशाली, करुणामय और अद्भुत आत्मा। और जो दूसरा पर्सन है वह आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। उसके मन में आपके लिए धारणाओं का एक ऐसा मकड़जाल है जो पूरी तरह से झूठ और पूर्वाग्रहों पर आधारित है। यह व्यक्ति आपको अपनी सीमित और संकीर्ण दृष्टि से देखता है। वह आपकी उदारता को आपकी मूर्खता समझता है, आपकी चुप्पी को आपकी हार मानता है और आपके प्रेम को आपकी जरूरत समझता है। उसने अपने मन में आपकी एक ऐसी छवि गढ़ ली है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। वह आपकी सफलता से जलता है, आपकी खुशी से ईर्ष्या करता है और आपकी प्रगति को देखकर कुढ़ता है।
यह वही व्यक्ति है जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, जो आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है और जो हमेशा आपको नीचा दिखाने का अधैर्य और मेहनत अब रंग लाने वाली है। कई बार आपने खुद से सवाल किया होगा कि आखिर आपकी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपको यह समझना चाहिए कि ब्रह्मांड की हर चीज एक निश्चित समय पर होती है। जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती, तब भी वे किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए घटित हो रही होती हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आईं, वे आपको और मजबूत बनाने के लिए आई थी। अब वह समय आ चुका है जब आप इन सभी संघर्षों से ऊपर उठकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। बहुत जल्द आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो आपको बताएंगे कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह संकेत किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी नए अवसर के रूप में, किसी नए व्यक्ति के रूप में या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के रूप में। आपको इन संकेतों को समझने और इनका सही उपयोग करने की जरूरत है। आपने जितना धैर्य रखा है, जितनी मेहनत की है, अब उसका परिणाम आपको दिखने लगेगा। कभी कभी चीजें तुरंत स्पष्ट नहीं होती, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि सब कुछ सही क्रम में हुआ था। इसलिए जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, उस पर भरोसा रखें। यदि आप किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, तो अपने अंदर की आवाज को सुनें। आपकी अंतरात्मा आपको सही दिशा दिखाएगी। कभी कभी बाहर से चीजें उलझी हुई लग सकती हैं, लेकिन जब आप शांति से सोचते हैं तो उत्तर खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है। अब वह समय है जब आपको अपने जीवन में आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। कई बार लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने रास्ते पर अडिग रहना होगा। आपके जीवन की कहानी अलग है, आपकी यात्रा अलग है और आपका उद्देश्य भी दूसरों से अलग है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से न करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपके भीतर एक विशेष शक्ति है जिसे अब पूरी तरह जागृत होने की आवश्यकता है। यह शक्ति आपको उन सभी बाधाओं को पार करने में मदद करेगी जो आपके सामने आ सकती हैं। याद रखें, आप किसी भी स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। यह भी संभव है कि आने वाले समय में कुछ अप्रत्याशित चीजें हों। आपको कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुए। यह बदलाव आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। इस बदलाव को अपनाएं और इसे अपनी ताकत बनाएं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान न दें, क्योंकि अंत में वही मायने रखता है जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो यह याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। अभी जो भी मुश्किलें हैं, वे अस्थायी हैं। आपकी कड़ी मेहनत, आपका विश्वास और आपका धैर्य आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। यह समय है कि आप अपने पुराने डर और संदेहों को छोड़ दें। जितना आप अपने ऊपर शक करेंगे, उतना ही आप अपनी प्रगति को रोकेंगे। अब समय है खुद पर भरोसा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का और अपनी क्षमताओं को पहचानने का। कुछ लोग आपके जीवन में आ सकते हैं और कुछ चले भी जाएंगे, लेकिन यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जो भी लोग आपकी जिंदगी में रहेंगे, वे आपके भले के लिए होंगे, और जो चले जाएंगे, वे वैसे भी आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं थे।
आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं और अवसर लेकर आ रहा है। यह आपकी परीक्षा का समय नहीं है, बल्कि यह समय है आपकी मेहनत का फल मिलने का। अगर आप सही दिशा, यह समय धैर्य रखने का है। जितना ज्यादा धैर्य रखोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम्हें इन परीक्षाओं का परिणाम मिले। तुम्हारे हर प्रयास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। यदि तुमने अपने कर्मों को सही रखा और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखा, तो तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अपने अंदर एक नई शक्ति का संचार करना होगा। यह शक्ति तुम्हें तब मिलेगी जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे। आत्मविश्वास ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तुम जितना अपने ऊपर भरोसा करोगे, उतना ही तुम्हारी राहें आसान होती जाएंगी। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। यह फैसले तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। इसलिए तुम्हें अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लेना, बल्कि अच्छे से विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाना। तुम्हारा हर फैसला तुम्हारी जिंदगी पर असर डालेगा, इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय सही हो। यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना होगा। हर वह चीज जो तुम्हें कमजोर बनाती है, उसे दूर करना होगा। तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम अपने डर को हरा दोगे, तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वे अनुभव आए हैं, खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम अपने डर को हरा दोगे, तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वे अनुभव आए हैं, वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए थे। अगर तुमने उनसे सीख ली, तो वे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन अगर तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, तो वे बार बार तुम्हारे सामने आकर तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए जो कुछ भी तुमने अब तक सीखा है, उसे अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ो। जो भी सपने तुमने अपने जीवन में देखे हैं, उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करना होगा और पूरी मेहनत से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। अगर तुमने पूरी मेहनत और सच्चाई से अपने सपनों को पाने की कोशिश की, तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने हाथों में है। अगर तुम मेहनत करोगे, तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। लेकिन अगर तुम केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे, तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। जब तुम खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें तुम्हारे हर प्रयास का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। नकारात्मक विचारों से केवल निराशा और असफलता मिलती है। अगर तुम हमेशा सकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हें हर मुश्किल का हल भी मिल जाएगा। सकारात्मक सोच ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए हमेशा अपने विचारों को अच्छा रखो और हर स्थिति में सकारात्मक बने रहो।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज एक कारण से होती है। अगर तुम्हें अभी सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गए हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारे लिए सही समय अभी नहीं आया है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। अगर तुम इन कठिनाइयों को पार कर लोगे तो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अगर तुम जीवन में सच्चे मन से कुछ पाने की कोशिश करोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करने लगेगी। तुम्हें बस अपने इरादों को मजबूत रखना होगा और पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जब तुम अपने इरादों पर अटल रहोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। कभी भी यह मत सोचो कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तुम्हें खुद अपनी तकदीर बनानी होगी। जब तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। अगर तुम इन बाधाओं से घबराए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर अभी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी सफल नहीं होगे। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे महत्वपूर्ण रखना होगा। अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे और पूरी मेहनत से उसे पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी ताकत से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे सभी पुराने दुखों को खत्म कर देगा और एक नई शुरुआत देगा। यह समय है जब तुम्हें खुद को पहचानना होगा और अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से निर्धारित करना होगा। तुम जितना अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे उतना ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ना आसान होता जाएगा। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम्हें दुनिया में कोई भी सफल नहीं बना सकता, क्योंकि सफलता की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास। अगर तुमने अपने अंदर
आत्मविश्वास विकसित कर लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कठिनाई आती है तो वह तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुमने इन कठिनाइयों से सीख लिया तो तुम हमेशा के लिए चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं, हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है, हाँ यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है। और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है।
यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं, तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है, तू अब साक्षात शक्ति है। और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है, तू अब शांति से सब देख रहा है। और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है, वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर। और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था,
जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था, अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है। और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा। यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती